कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके लिए कहानी लेकर आई हूँ। गर्मी की छुट्टियों का इंतजार करती बेटियां। गीता सब्जी वाले से 5 किलो आलू खरीद रही थी तो उसकी पड़ोसन जो उसकी पक्की सहेली भी थी कहने लगी, अरे गीता, आज पार्टी देने का इरादा है क्या? आजा संजू, जो तुम कहोगी वही बनाकर खिलाऊंगी। अरे नहीं यार, मैं तो मजाक कर रही थी। वह तुम इतने आलू खरीद रही थी इसलिए पूछ रही थी। अरे हाँ यार, अब धूप निकलने लगी है तो सोचा थोड़े आलू के चिप्स बना लूँ। कुछ मटर स्टोर करे हैं, कुछ सब्जियां भी सुखानी हैं। छुट्टियों में मेरी नंद आएगी, दोनों उसके बच्चे, दोनों मेरे। पूरा दिन चारों मिलकर घर में धमाल चौकड़ी भी मचाते हैं। पिछले साल तो जब मेरी सासू माँ थी, सब कुछ उन्होंने संभाल रखा था। वह ऐसे ही तैयारी करती थी कि बच्चों की गर्मी की छुट्टियां होंगी तो उन्हें चटर पटर पूरा खाने को चाहिए होता है। बाजार में सब कुछ कितना महंगा मिलता है, इसलिए नौपारे, खट्टी मीठी, चिवड़े की नमकीन बहुत शौक था मेरी सासू माँ को। मैं भी कोशिश करूंगी जितनी मुझसे हो सके उतना करूं, ताकि मेरी नंद को लगी है अब भी उनका घर है जो छुट्टियों में उनके आने का इंतजार करता था। वह मुझे चुपचाप देख रही थी। बोली, तुम अभी अपनी नंद को छुट्टी में बुलाओगी? उसके लिए इतनी तैयारी करोगी? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, एक बार शुरू कर दे फिर हर साल का चलन हो जाएगा। अभी तो ऐसा सोचकर संतोष कर लेगी, पहले पापा नहीं थे, माँ भी नहीं तो मायका कैसा। मुझे गुस्सा बहुत कम आता है पर संजू की इस बात पर मेरा गुस्सा चेहरा गुस्से से लाल हो गया। मैं कहने लगी, संजू तुम कुछ बोलने से पहले सोच तो लिया करो। अरे उसके भाई भाभी भतीजा भतीजी सब मायका क्यों खत्म हो गया? और आज मैं अपनी नंद के दुख को नहीं समझूंगी तो कल को किस मुंह से अपनी भाभीयों से उम्मीद करूंगी। कहकर गीता अपने घर चली गई। आज मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ कि मैं दिन रात अपनी भाभीयों को कहती रहती हूँ कि कैसे परिवार की हैं, ऊंच नीच का पता ही नहीं। माँ बाप क्या गए, भाइयों को भी अपने कब्जे में कर लिया, पर उनसे पहले यह शुरुआत मैंने की थी अपनी नंद के साथ। और मन में कुछ सोच नंद के घर फ़ोन मिलाया तो वह बहुत खुश हुई। भाभी, आप ठीक हो? सब ठीक है? हाँ दीदी, सब ठीक है। मैं यह कह रही थी कि छुट्टियों में इस बार अपने मायके आना मत भूलना। भाभी, मेरा मायका? हाँ दीदी, आपका मायका और सदा रहेगा। पिछली बातों को भूलकर हो सके तो मुझे माफ़ करना। मैं आपका इंतज़ार करूंगी। और मन में खुशी थी कि मेरी भाभीयों पर तो मेरा बस नहीं है, पर मैं अपनी नंद को इतना प्यार, सम्मान और अपनापन दूंगी कि उसे अपने माँ बाप की कमी महसूस ना हो, और ना ही अपनी नंद के मायकों को कभी खोने दूंगी। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आज की कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।